नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की लिविंग वाटर थेरेपी के लिए जो 3 पॉट सिस्टम है वो कैसे तैयार करें। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है 3 बड़े मिट्टी के मटके की या घड़ों की, और इसके अलावा इसमें कुछ अलग अलग तरह के पत्थर आपको चाहिए होंगे जो साइज़ के हिसाब से छोटे बड़े होंगे। कुछ पत्थर आपको चाहिए बड़ी साइज़ के, आप मान के चलिए 200 ग्राम के लगभग के। उसके बाद जो कुछ पत्थर चाहिए वो चाहिए 100 ग्राम के जितने बड़े, 100 ग्राम जितने भारी। और फिर उससे छोटे आपको कंकर चाहिए, और फिर बारीक कंकर चाहिए, और फिर रेत और मिट्टी या इस तरह की बारीक जो मिट्टी होती है वो आप यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे ऊपर जो हम चीज़ यूज़ करेंगे उसके लिए आपको चाहिए कोयला, चारकोल जो होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको एक दो चीज़ें और चाहिए होंगी, जो जैसे कॉपर प्लेट आप ले सकते हैं, तांबे की जो प्लेट है या तांबे का कोई बर्तन है, चम्मच है, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो, तांबे के सिक्के हो, उन चीज़ों की भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर आप मोरिंगा सीड्स जो होते हैं, सहजन जिसे बोलते हैं, सहजन के फलियों के जो बीज होते हैं उसका पाउडर इसमें यूज़ करना है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली यही चीज़ें हैं जो ज़रूरी है और यूज़ करनी है। तो इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आपको सारी जो पत्थर, जितने भी पत्थर है, रेत है, मिट्टी है, उन सबको अच्छे से पानी से धो लेना है। ध्यान रहे 2 बाल्टियों में पानी लेके बार बार एक से निकाल के दूसरी में रख के अच्छी तरीके से वॉश करना है इसको, क्योंकि जो पानी आप पीने वाले हैं वो इन्हीं के थ्रू गुजरेगा, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाने चाहिए। तो और पत्थर भी अच्छी जगह से लाएं, उसका सोर्स अच्छा हो, कहीं नदियों पहाड़ों से या कहीं से गांव से या वहाँ से मंगवाए साफ़ जगह से, तो अच्छा रहेगा। तो सारे पत्थर, रेत, मिट्टी को अच्छी तरह धो लीजिए। कोयले का भी आप थोड़ा सा बारीक टुकड़े कर लीजिए। तो अब आपको एक स्टैंड चाहिए लोहे का, जिस पे आप मटकी वगैरह रखने वाले हैं। मजबूत होना चाहिए, क्योंकि 3 मटकियाँ और उसमें पत्थर डालने के बाद, पानी डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा वज़न इनमें हो जाएगा। तो सब कुछ अच्छे से साफ़ करने के बाद मटकियों को भी आपको धो लेना है पानी से। ध्यान रखें मटकी को किसी भी डिश वॉश से या किसी भी लिक्विड से नहीं धोना है, ना ही उसके अंदर हाथ डाल के उसको धोना है। जस्ट पानी मटकी में डालिए और ऊपर से हिला के बस पानी बाहर फेंक दीजिए। इतना ही साफ़ करना है, 2-3 बार कर सकते हैं ऐसा। और ये साफ़ करने के बाद, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद, स्टैंड पे 1 बाय 1 चीज़ें आप जमाएंगे। पहले पहली मटकी रखें, और मटकियों में उससे पहले छेद करने हैं आपको। तो ऊपर वाली 2 मटकियों में छेद जो होंगे नीचे होंगे तल में, और उसके लिए आप एक ही छेद करें तो अच्छा है, क्योंकि पानी धीरे धीरे आना चाहिए। ज़्यादा छेद करेंगे तो पानी एकदम से गिर जाएगा, तो प्रोसेस पूरी हो नहीं पाएगी। तो आपको ऊपर वाले मटके में एक छेद करना है, और उसके अलावा जो बीच वाला मटका है उसमें भी एक ही छेद करना है। और नीचे वाले मटके में आपको पानी निकालने के लिए साइड में आपको एक नल लगाना है। प्लास्टिक का नल आ जाएगा, और आसानी से इसमें छेद करके वो उसको इसमें कस सकते हैं या इसमें अच्छे से फिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको 1 बाय 1 जमानी है मटकियों को। तो सबसे नीचे जो मटकी रखेंगे उसके अंदर आप कॉपर प्लेट डाल दीजिए। मटकियों को रख स्टैंड पर रखने से पहले नीचे ही सारी चीज़ें जमा लीजिए एक बार, तो ठीक है। तो कॉपर प्लेट उसके अंदर डाल दीजिए, तांबे की जो भी है आपके पास, तांबे का टुकड़ा है, अंगूठी है, सिक्का है या कोई बर्तन है, वो नीचे वाली मटकी में डालना है आपको, तो वो डाल दीजिए। और उसके अलावा इसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच जो मोरिंगा सीड्स है, सहजन के जो बीज है, उसका पाउडर डाल देना है। और बस नीचे वाली मटकी में इतना ही करना है। उसके बाद जो सेकंड मटकी है जो बीच में हमें रखनी है, उसके अंदर आपको सबसे नीचे जो जमाने हैं वो पत्थर जमाने हैं बड़े वाले, जो मैंने बताया लगभग आपको 200 ग्राम के जितने वाले पत्थर उसमें जमा दीजिए। सबसे नीचे 4-5 पत्थर वो नीचे जमेंगे। उसके ऊपर जो जमाने हैं उससे छोटे पत्थर आपको जमाने हैं, 100-100 ग्राम के जो पत्थर मैंने आपको बताए थे। उसके ऊपर एक लेयर उसकी हो गई। उसके ऊपर अब आपको कंकर जमाने हैं, वो मान के चलिए 50-50 ग्राम के जितने टुकड़े होंगे। वो जमाने के बाद उससे बारीक कंकर जमाने हैं, जैसा मैंने बताया 25-25 ग्राम जितने छोटे टुकड़े। तो सबसे नीचे बड़े पत्थर, उससे ऊपर उससे छोटे पत्थर, फिर मोटे कंकर, फिर बारीक कंकर। अब बारी आती है रेत की। जो रेत है, बालू है, सिलिका है, उसको उसकी एक लेयर जमा देनी है। इसको काफ़ी सारा भरना है, क्योंकि ये पानी के बाद, पानी के साथ वापस नीचे चली जाएगी, तो जो क्वांटिटी आप भर रहे हैं वो कम हो जाएगी। तो बीच वाले घड़े में रेत सब जमानी है, और आधी से ज़्यादा भर देनी है, क्योंकि ये इसको भरना तो आधा रहेगा, लेकिन आप ज़्यादा भरेंगे तो वो पानी भरने के बाद, उस प्रोसेस के बाद वो अपने आप आधा हो जाएगा। तो इसको आपको 3/4 तक भर देना है, ठीक है।
3/4 पार्ट इसका भर देना है। तो रेत जमा दीजिए, काफ़ी सारी रेत इसमें लगेगी। तो उसके ऊपर सबसे ऊपर आपको फिर कोयला जो है, चारकोल आपके पास है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी भी एक लेयर जमा देनी है पूरी की पूरी। ठीक है। अब मटकी सिर्फ 25% मतलब कि 1/4 खाली रहेगी, बाकी आपने पूरा इसको भर दिया है। सबसे नीचे बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर मोटे कंकर, फिर उससे बारीक कंकर, फिर रेत और उसके ऊपर कोयला सबसे ऊपर। ठीक है, बीच वाली मटकी कंप्लीट है। अब जो सबसे ऊपर वाली मटकी है, इसको आपको 3/4 तक भरना होता है, लेकिन आप इसको फुल भर देंगे तब जाके वो 3/4 तक पानी भरने के बाद अपने आप आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले उसी तरीके से नीचे सबसे मोटे पत्थर जमाने, उसके ऊपर छोटे पत्थर, फिर मोटे कंकर, फिर बारीक कंकर और सबसे ऊपर रेत, और इसके भी ऊपर आपको कोयले की जो परत है वो एक लेयर बना देनी है। इस तरीके से ये फुल हो जाएगा लगभग। फिर 1 बाय 1 घड़ों को एक के ऊपर एक रखना है। ऊपर के 2 वाले मटकों में छेद है नीचे, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और सबसे नीचे वो मटकी आपको रखनी है जिसमें तांबे की प्लेट आपने रखी थी, मोरिंगा सीड्स का पाउडर ऐड किया था। और जो नल है वो भी नीचे वाली मटकी में लगेगा, साइड में छेद करके आप नल लगा सकते हैं इस तरीके से। तो नीचे सबसे नीचे वो मटकी रखेंगे, उसके ऊपर वो मटकी रखेंगे जिसमें आपने उसको आधा भरा था। ठीक है, तो बीच वाली मटकी में आधा रखना है क्वांटिटी, और सबसे ऊपर वाली में 3/4 भर के वो सबसे ऊपर रख देना है। तो 1 बाय 1 को सीधा जमा दीजिए स्टैंड पे या जहाँ भी आप जमाना चाहें। और जो पानी भरने में आएगा वो सबसे ऊपर वाली मटकी में भरा जाएगा, फिर उस छेद के जरिए उससे रिश्ते हुए बीच वाली मटकी में आएगा, फिर उससे रिश्ते हुए सबसे नीचे वाली मटकी में आके वो इकट्ठा हो जाएगा। और इस पानी को आपको फिर पीने के लिए नल से निकाल सकते हैं। ये बूंद बूंद भरेगा, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 लीटर पानी निकलने में आपको आधा घंटा से ज़्यादा लग जाएगा। तो फिर नीचे वाली मटकी से नल से आप पानी को निकाल के पी सकते हैं। याद रखिए, रोज़ पानी भरेंगे तो रोज़ उसको यूज़ ले लेना है, भरा हुआ नहीं रखना है इसको, वरना इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाएंगी। इसको धूप में रखें तो अच्छा है, बालकनी में या कहीं पे खुली हवा में रखें तो बेटर है। इस तरीके से आपको पूरा सिस्टम प्रिपेयर कर लेना है और इसको आप यूज़ ले सकते हैं। सभी को यूज़ लेना है, हेल्दी है, कोई बीमारी है, सभी को ये यूज़ लेना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है काफ़ी सारी चीज़ों में। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप 9983067717 पर हमें भेज सकते हैं।